वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह का कहना है कि हम अदलिया का एहतराम करते हैं और उसका हुक्म मानते हैं, मगर उसे गैर मुनसिफाना समझते हैं। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, पाकिस्तान के निज़ाम पे हम यकीन रखते हैं, पाकिस्तान के आइन पे हम यकीन रखते हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि फैसला करना, इंसाफ करना अदालत का काम है। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया था कि अदलियात उस्मा की जुरिस्डिक्शन हमारी राय में नहीं बनती, फिर भी हम पेश होंगे। अदलिया का हुक्म मानते हुए JIT के सामने भी पेश होंगे। परवेज मुशर्रफ को GIT ने नहीं बुलाया था। इस GIT के सरबराह वाजिद जिया थे। ये उसको खत लिखते थे, वो कहता था आप अगले हफ्ते आ जाएं। एक दिन मुशर्रफ साहब ने उनको खत लिखा कि मैं यहाँ नहीं हूँ, आप कराची में मेरा इंटरव्यू करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि वो तो एक्स थे, मैं सिटिंग हूँ। उन्होंने कहा नहीं, मैं जाऊँगा, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, हमारे खिलाफ फैसला आया, हमें बिल्कुल कबूल नहीं है, हम उसको गैर मुनसिफाना समझते हैं, लेकिन अदालतों के फैसले माने जाते हैं, अनारकी नहीं फैलाई जाती। हमने रिव्यू किया, हमारी ख्वाहिश थी, हमारे आर्गूमेंट थे, हमारे नहीं माने गए, कोई बात नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया इससे ख़त्म नहीं होती। जब इस फैसले की इतला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दी गई तो उनका तासुर ये था कि पहले तो मेरे ऊपर मुकदमा, अभी तो ट्रायल होना है, देखेंगे कि साबित होता है या नहीं होता। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी का कहना था, मुझे तो पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जहाज में हथकड़ी लगा के कराची ले जाते थे, APC में बिठाते थे जैसा कि शायद मैं कोई हिंदुस्तान का दुश्मन हूँ, पाकिस्तान का हिंदुस्तानी हूँ। और फिर अटक किले में मुझे रखा गया, वहाँ सलाखें थी, रोशनी नज़र नहीं आती थी, फिर भी वो अमल ख़त्म हुआ, सज़ा हुई, ख़त्म हुई और अवाम पाकिस्तान ने उनको फिर दोबारा कुर्सी पे बिठा दिया। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अभी मामला आगे बढ़ेगा। मैं एक शेर ज़रूर सुनाता हूँ, फिर आपका सवाल। सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की ओटोमान एम्पायर बहुत बड़ी एम्पायर थी। वो जब ख़त्म हुई, अंग्रेज़ों ने, फ्रांसीसियों ने, रशियन ने मिल के उसको तोड़ा और 500 साल की मुसलमानों की हुकूमत के उन्होंने हिस्से बखरे किए, तो हम हिंदुस्तान में लोग बहुत नाराज़ थे। यहाँ से खिलाफत मूवमेंट चली, मोहम्मद अली जौहर वगैरह की। इकबाल ने एक शेर कहा, वो मैंने आपको सुनाना है, उसके बाद आप सवाल कर लें। इकबाल ने कहा कि अगर उस्मानियों पे वो है गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे वो है गम टूटा तो क्या गम है, उन्हें 100,000 अंजम से होती है सहर पैदा। अगर खानदान उस्मानियों पे जुल्म किया गया है तो फिर क्या फर्क पड़ता है। 100,000, 1,00,000 सितारे जब तक खून नहीं देते सुबह नहीं होती। पाकिस्तान में कुर्बानियों का अमल जारी रहेगा और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा जिसमें हमारी अदालतें मुकम्मल इंसाफ करेंगी, हमारी सियासी जमातें पुख्ता हो जाएंगी, हमारे हुक्मरानों की गुड गवर्नेंस होगी। इसके लिए हम कुर्बानियाँ देते चले जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मुस्तफ़ी होने के फैसले को मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने कहा, मैंने तो आपको अर्ज किया है कि अदालतों का एहतराम हमारे ऊपर लाजिम है, इसलिए हम यहाँ पेश होते रहे, इसलिए हमने वहाँ रिव्यू भी किया। फैसले को सही समझना न समझना ये हमारा बुनियादी हक है। हम इस फैसले को नहीं समझते। मेरी राय में ये फैसला वैसे ही है जैसा मौलवी तमीज़ुद्दीन का फैसला था। मेरी राय में ये फैसला ऐसा ही जैसा भुट्टो केस का था। मेरी राय में ऐसा ही है जैसा ज़फ़र अली शाह का केस था। मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी अपनी राय है, लेकिन तारीख ये फैसला करेगी कि फैसला सही है गलत है। अवाम फैसला करेंगे, लेकिन साथ दरे हमें फैसला मानना है। हम फाशिस्ट नहीं हैं, हम अनार्किस्ट नहीं हैं, हम डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमें ये पसंद नहीं है, हमने माना है, मानेंगे और इस सिस्टम को और बेहतर करने की कोशिश करें। अदालत के पनामा केस को गैर मुनसिफाना करार देते हुए वज़ीर आज़म के मामून ख़ुसूसी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने मजीद कहा, एक जज के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगता है। मैं सैकड़ों जज जानता हूँ,
ان کے خلاف تو 209 کی کارروائی میں نے یہاں ہوتے نہیں دیکھی۔ اس پاناما میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک معزز جج کا بھی نام ہے، اس کی کارروائی تو نہیں ہوتی۔ مجھے یہ بتائیے کہ کتنے جج صاحبان کے خلاف یہ کارروائی ہوئی ہے؟ دیکھیے، ایک میں ابھی بھی کہتا ہوں، ایک آدمی نے پکوڑے خریدے اور چٹنی اس کی بنتی تھی، چٹنی اس نے نہیں لی، کیا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا؟ دان میں ایک مضمون لکھا گیا تھا کہ جن خواتین کو حق مہر نہیں ملا ابھی تک، آن ڈیمانڈ ہے، ڈیفرڈ ہے، کیا اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتے تو کیا ان کے نکاح ٹوٹیں گے یا ان کی پارلیمان کی نشست جائے گی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی کمزور ہے اور اس کے انتہائی خطرناک نتائج نکلیں گے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے لیے۔ لیکن اور یہ کہنا کہ نیچے انصاف ملے گا، میرا کنسیڈرڈ اوپینین ہے، بحد احترام، جب اپیلیٹ کورٹ کا جج ڈے ٹو ڈے مانیٹرنگ کرے گا، نیچے والا جج کیا انصاف پہ فیصلہ کرے گا؟ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔